अब देखिए, बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान जैसी होगी या फिर से वहां लोकतंत्र का झंडा बुलंद होगा, इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा, क्योंकि फिलहाल वहां पर हालात लोकतंत्र के खिलाफ लग रहे हैं। लेकिन इस सवाल का जवाब आज हम आपको जरूर देंगे। आखिर बांग्लादेश पर भारत का प्लान क्या है? जिस मीटिंग में बांग्लादेश और शेख हसीना पर सभी दल के नेता मिलकर चर्चा कर रहे थे, उस मीटिंग में आखिर क्या हुआ, जिस पर राहुल गांधी ने भी कहा कि वो सरकार के साथ है। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर एक्टिव हैं, अजीत डोभाल एक्टिव हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्टिव हैं और विपक्ष भी एक्टिव है। लेकिन सवाल है, भारत का प्लान कितना एक्टिव है? Demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval. संसद में बांग्लादेश के हालात पर भारत का प्लान बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो बातें साफ कर दी। पहली बात, बांग्लादेश में रहने वाले 19,000 भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने की इजाजत मांगी थी, जो उन्हें दी गई है। अब इसका मतलब क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि शेख हसीना को भारत आए अब 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सोमवार की शाम से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के आगे उनका काफिला नहीं बढ़ पाया है, जबकि दिल्ली में पीएम हाउस से हिंडन एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 26 किलोमीटर है। लेकिन अब ना तो हसीना बांग्लादेश के पीएम रही, इसीलिए कूटनीतिक लिहाज से ये दूरी अब काफी लंबी लग रही है। इस दूरी की वजह बताने से पहले दिल्ली का पूरा सीन समझ लीजिए। आज बांग्लादेश के मुद्दे पर सभी दलों की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में राहुल गांधी भी थे। जयशंकर और राहुल गांधी में कुछ सवाल जवाब हुए। राहुल ने पूछा, क्या बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट है? जयशंकर ने कहा, कुछ जगहों पर ऐसा दिखा है, लेकिन वहां नई सरकार बनेगी तो वो भारत के साथ डील करेगी। राहुल ने सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश पर मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जयशंकर ने जवाब दिया, हालात अभी अस्थिर हैं। राहुल ने मीटिंग में इस बात की गारंटी दी कि वो सरकार के साथ हैं। लेकिन शेख हसीना पर भारत का स्टैंड अब आगे क्या रहने वाला है, ये तब साफ होगा जब हसीना अपना इरादा साफ करेंगी। देखिए, कोशिश उनकी शुरू से ये रही है कि किस तरह से यूके पहला उनका प्रेफरेंस था, तो भारत में वो इंटरिम पीरियड या ट्रांजिट पीरियड के लिए आई थी, क्योंकि उस सिचुएशन में जिस तरह वो वहाँ से निकली हैं, उनकी जान को खतरा भी था वहाँ पे। शेख हसीना चाहती हैं कि वो ब्रिटेन जाएं, लेकिन वहाँ से अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, जबकि अमेरिका ने हसीना का वीजा सस्पेंड कर दिया है। इस समय जो हालात हैं, उससे लग रहा है कि शेख हसीना अभी भारत में कुछ दिन और बिताने वाली हैं। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।